हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का लर्निंग साइंस की बुक से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इजी चैप्टर, दैट इज वाटर, अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। देखो धरती पर जो जीवन संभव है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ है, यानी कि यहाँ पर जीवन संभव है, वो किसकी वजह से संभव है? क्योंकि यहाँ पर क्या है भाई, नेचुरल रिसोर्सेज है। यहाँ पर हवा है, यहाँ पर पानी है, ठीक है, ऑक्सीजन जिससे आप सांस ले सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। एनी कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ, कोई भी कॉम्पोनेंट अर्थ का और इन्वायरमेंट का विच कैन बी यूटिलाइज्ड, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हो, जो यूटिलाइज किया जाता है बल्कि बाय ह्यूमन बींग्स, इंसान के द्वारा, टू फुलफिल देयर नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, इज़ नोन एज नेचुरल रिसोर्स। हम उसे क्या कहते हैं भाई? वो नेचुरल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि वो नेचर से मिल रहा है। कोई भी कंपोनेंट जो हमें नेचर से मिल रहा है, जैसे हमें सॉइल मिल रही है नेचर से, हमें एयर मिल रही है नेचर से, तो ये सब नेचुरल कंपोनेंट कहलाते हैं आपके। नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड एज अर्थ्स रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं भाई? अर्थ के रिसोर्सेज कहलाते हैं, एज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द अर्थ। भाई ये क्योंकि अर्थ के ही अलग अलग पार्ट से हम प्राप्त कर पाते हैं, इसीलिए हम इन्हें नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। एज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स, अलग अलग पार्ट से मिलते हैं हमें अर्थ के, जैसे लैंड से, वाटर से, एटमॉस्फेयर से। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। देखो इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो खत्म हो जाते हैं, नहीं जो खत्म नहीं होते, राइट, इनएग्जॉस्टिबल है। और एग्जॉस्टिबल क्या होते हैं? जो एग्जॉस्ट हो जाएं, जो खत्म हो जाएं, ठीक है। तो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज देखो, द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हैं एंड आर नॉट गोइंग टू एंड इन फ्यूचर, और आप कितना भी उन्हें यूज़ कर लो वो फ्यूचर में ऐसे ख़त्म नहीं होने वाले, उनको हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, यानी कि वो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। सो दीज इंक्लूड्स एयर, सनलाइट। आप कितनी भी धूप ले लो, सारी दुनिया धूप में बैठ जाए तो क्या धूप खत्म हो जाएगी? क्या सनलाइट खत्म हो जाएगी? नहीं ना, इसीलिए इसे इनएग्जॉस्टिबल बोल रहे हैं। आप कितनी भी ज़ोर ज़ोर से सांस ले लो, एयर भी नहीं खत्म होगी, तो इसीलिए इसे कहा जा रहा है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। अब आ जाओ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज पे। द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, ऐसे रिसोर्सेज जो कि बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में हैं एंड दे कैन बी फिनिश्ड इफ़ दे आर यूज्ड इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, और ये ख़त्म हो सकते हैं अगर आप इन्हें बिल्कुल अनकंट्रोल्ड मैनर में यूज़ करते जाओ, मतलब यूज़ करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, तो ये ख़त्म हो जाएंगे, ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, राइट। द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेनिश्ड within a reasonable time are called renewable natural रिसोर्सेज। अब देखो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? अगर वो रिप्लेनिश हो जाते हैं एक रीजनेबल टाइम के बाद, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। रिन्यूएबल मतलब जो दोबारा से बन जाए। फॉर एग्जांपल सॉइल है, वेदरिंग से बनती है ना, चट्टान के ऊपर हवा चलती है, पानी गिरता है, फिर उसके ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी उड़ती जाती है और यही वेदरिंग कहलाता है, इसी से सॉइल बनती है। तो सॉइल हो गई। फॉरेस्ट है, जंगल में भी पेड़ जो हैं वापस उग जाते हैं, एंड अंडरग्राउंड वाटर है, वो भी बारिश के द्वारा वापस से अपने आप रिप्लेनिश हो जाता है। तो ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। रिन्यूएबल का मतलब ही यही होता है जो दोबारा से बन जाए। द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश विद इन अ रीजनेबल टाइम आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब सीधी सी बात है, एग्जॉस्टिबल मतलब जो खत्म हो जाते हैं और जो एक रीजनेबल टाइम में दोबारा बन भी नहीं सकते, मतलब तुम्हारे लाइफ टाइम में तो दोबारा बन ही नहीं सकते, तो वो नॉन रिन्यूएबल हो गए। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम, कोल, अब इन्हें बनने में कई सौ साल लग जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें नॉन रिन्यूएबल कह रहे हैं। भाई बन तो जाएंगे लेकिन कई सौ साल में बनेंगे, इसीलिए नॉन रिन्यूएबल है। तुम्हारे लाइफ टाइम में कम से कम ये नहीं बनते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट एन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स वाटर। अब इस चैप्टर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है वाटर। वाटर इज असेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। पानी ज़रूरी होता है जीवन के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, लाइफ की, ठीक है। मतलब बिन पानी सब सून, हम बिना पानी के जी नहीं सकते। लाइफ प्रोसेसेस सच एज डाइजेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, एंड एक्सक्रिएशन है, यानी पॉटी वगैरह आपका जाना, यूरिन के लिए आपको जाना, इन सब के लिए हमें वाटर की ज़रूरत है, हमारी बॉडी को वाटर की
ज़रूरत है। वाटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी बाय स्वेटिंग। अब पानी क्या होता है, पसीने के द्वारा आपकी बॉडी से बाहर निकलता है। अब जब स्वेटिंग होती है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर इससे मेंटेन रहता है, नहीं तो अंदर बहुत गर्मी हो जाए आपकी बॉडी के। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर डेली रूटीन एक्टिविटीज़। जैसे पानी हमें पीने के लिए चाहिए, भाई हमें खाना बनाने के लिए चाहिए, कुकिंग हो गया ना, खाना बनाना, एंड क्लीनिंग यूटेंसिल्स, और हमें बर्तन साफ करने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नेविगेशन एंड इरीगेशन। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए पानी चाहिए, नेविगेशन नाव वगैरह चलाने के लिए भी पानी चाहिए, एंड इरीगेशन मतलब सिंचाई के लिए भी पानी चाहिए। फॉर सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स वाटर एक्ट्स एज अ हैबिटेट। और एक्वाटिक प्लांट हो गए, एक्वाटिक एनिमल हो गए, तो उनका तो वो हैबिटेट ही बन गया, उनका तो पानी घर ही बन गया। जैसे मछली है तो मछली का तो पानी घर बन गया, तो वो उसका हैबिटेट कहलाएगा। वाटर हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। पानी मदद करता है सीड के जर्मिनेशन में एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में, प्लांट की ग्रोथ में। मतलब पानी नहीं डालोगे तो वैसे ही सीड मर जाएगा। तो वाटर इज़ रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वाटर की ज़रूरत होती है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पे। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। पानी मदद करता है ट्रांसपोर्ट कराने में मिनरल्स को और न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से जो आते हैं, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ये चला जाते हैं। मतलब न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में चले जाते हैं पानी के द्वारा ही। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन नेचर। पानी कितना है हमारे नेचर में। व्हेन वी लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ, जब हम पिक्चर देखते हैं अर्थ की टेकन फ्रॉम द स्पेस, और ऐसी पिक्चर जो कि स्पेस से ली गई है, तो मच ऑफ इट्स पार्ट्स अपीयर ब्लू। तो हमें ज़्यादातर अर्थ का पार्ट जो है वो ब्लू दिखाई देता है। एंड डू यू नो, क्या तुम्हें पता है वाई ऐसा क्यों होता है कि भाई हमें इतना ब्लू दिखाई देता है? तो दिस इज़ बिकॉज 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। 71% अर्थ तो जो है वो पानी से ही कवर है। देयरफॉर आवर अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड अ वाटरी प्लानट। हम अपने अर्थ को वाटरी प्लानट भी बोलते हैं इसी वजह से। ऑलमोस्ट 97.5% ऑफ द वाटर जो कि अवेलेबल है ऑन द अर्थ सरफेस पे इज़ कंटेन्ड इन द सी एंड ओशंस। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, इतना सारा पानी है लेकिन 97.5% जो भी वाटर अवेलेबल है ना अर्थ पे, उसका 97.5% जो है वो तो सी और ओशंस में है। एंड दिस वाटर इज सॉल्टी और सेलाइन। अब इस वाटर में क्या है, ये बहुत ज़्यादा नमकीन है, सलाइन है, विच के नॉट बी कंज्यूम्ड डायरेक्टली। आप इसको डायरेक्टली कंज्यूम कर ही नहीं सकते हैं। देयरफॉर इसी वजह से इट इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल भी सकी नहीं है। आप नमकीन पानी इतना पी नहीं सकते हो या उसे यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ऑफ द रिमेनिंग 2.5 एक मेजर पोर्शन जो कि 1.7% है इज़ फाउंड इन द फ्रोजन फॉर्म। तो वो बाकी का जो बचा हुआ है उसका भी 1.7% जो है वो तो बर्फ़ जमा हुई है, आइस कैप्स है माउंटेन्स पर, ग्लेशियर्स में। तो ओनली 0.8% ऑफ टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज़ फ्रेश वाटर। इतना कम फ्रेश वाटर है, तभी तो कहते हैं पानी बचाओ भाई। नहीं तो इतना 70% से भी ज़्यादा अर्थ पे पानी है, तो फिर पानी की ज़रूरत क्या है बचाने की। लेकिन क्योंकि वो पानी हम यूज़ नहीं कर सकते, वो फ्रेश वाटर ही नहीं है, इसीलिए हमें इतना ज़रूरत पड़ती है कि हम पानी को सेव करके रखें। ओनली 0.8% ऑफ टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज़ फ्रेश वाटर अवेलेबल एज रिवर वाटर, लेक वाटर एंड ग्राउंड वाटर एंड इज़ फिट फॉर यूज़ फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ के लिए वो फिट है। सो वी कैन से हम कह सकते हैं दैट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर जो कि अवेलेबल है फॉर ह्यूमन यूज़ के लिए इज़ निग्लिजिबल। मतलब बहुत ही कम है, निग्लिजिबल है बिल्कुल ही। ठीक है। फॉर्म्स ऑफ वाटर, पानी कौन कौन सी फॉर्म में पाया जाता है? वी नो, हम जानते हैं दैट वाटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी, गैस में भी। तीनों स्टेट में हमें पानी पाया जाता है अंडर डिफरेंट कंडीशन, अलग अलग कंडीशंस में। दीज स्टेट ऑफ मैटर कैन बी इंटर कन्वर्टेड। आप इन्हें इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हो। जैसे बर्फ़ से आप क्या कर सकते हो, हीट करके पानी बना सकते हो, और बर्फ़ को फ्रीज़ करके, कूलिंग करके आप उससे बर्फ़ बना सकते हो। मतलब पानी को कूल करके आप बर्फ़ बना सकते हो। तो इंटर जो है कन्वर्टेड है ये चीज़ें। वाटर कैन बी फाउंड इन ऑल द 3 फॉर्म्स एट एनी गिवन टाइम ऑन द अर्थ। मतलब आप हर वक्त, इस समय भी, आप जिस समय वीडियो देख रहे हो, तो अर्थ पे तीनों फॉर्म में पानी हैगा। बर्फ़ की फॉर्म में भी हैगा जो ग्लेशियर्स वगैरह में है, माउंटेन स्लोप्स पे बर्फ़ पड़ी हुई होगी, ठीक है। और लिक्विड में भी है, लिक्विड में तो नदियों वगैरह में, समुद्र में, सब में है ही है। और दूसरा वाटर वेपर की फॉर्म में जो है, गैस की फॉर्म में भी पानी है। द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, स्नो एंड आइस इज प्रेजेंट इन आइस कैप्स एट द पोल्स ऑफ द अर्थ, स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स। तो यहाँ पर पाया जाता है। लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन ओशंस, लेक्स, रिवर्स एंड इवन अंडरग्राउंड वाटर। तो लिक्विड तो सबको पता है कहाँ पर है भाई, झीलों में है, नदियों में है, इवन अंडरग्राउंड पानी भी हैगा। और गैशियस फॉर्म जो है, वाटर वेपर जो है, जो हमारी एयर में प्रेजेंट होती है, कहाँ से आती है?
जब आप सांस छोड़ते हो आपकी बॉडी में से भी वाटर वेपर निकलती है, जानवरों के बॉडी में से भी सांस से वाटर वेपर निकलती है, पेड़ों में भी ट्रांसपिरेशन होता है, उसमें भी वाटर वेपर निकलती है। द कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर, लगातार पानी का ये जो सर्कुलेशन होता रहता है अमंग इट्स थ्री फॉर्म्स, इन तीनों फॉर्मों में जो लगातार ये घूमता रहता है, कीप्स द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कांस्टेंट। इसकी वजह से अर्थ पे जितना पानी है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से उतना ही है, इवन व्हेन द होल वर्ल्ड इज यूजिंग इट फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लेकिन पानी कम अर्थ पे नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात पे आते हैं, वी नो, हम जानते हैं दैट द कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड वाटर बॉडीज एज वाटर वेपर टू द एटमॉस्फेयर। हमें पता है कि कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन होता रहता है अर्थ से पानी का, है ना, वाटर बॉडीज से वेपर बन के पानी ऊपर उड़ता रहता है, नदी से, समुद्र से, धूप में पानी भाप बन के उड़ता रहता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर एटमॉस्फेयर में वापस आ जाता है कि एज आ रेन, हेल, ओले पड़ते हैं ना, स्नो, बर्फ़ गिर जाती है, एंड इसी को हम वाटर साइकिल बोलते हैं नेचर में। द वाटर ऑन द अर्थ हैज़ बीन मेंटेन्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। वाटर जो है अर्थ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स से मेंटेन किया जा रहा है बाय वेरियस प्रोसेसेस से विच मेक द वाटर साइकिल, जिसकी वजह से वाटर साइकिल बनती है। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, हमें पानी कहाँ से मिलता है? देखो, मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज़ है वाटर सप्लाई सिस्टम, बहुत सारे टाउन्स में और सिटीज़ में पानी का सिस्टम होता है जो कि मेंटेन किया जाता है बाय सिविक बॉडीज़ के द्वारा। द वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम नियर बाय लेक्स, पानी निकाला जाता है लेक से, रिवर से, पॉन्ड से, वेल से। तुम्हारे घर पानी कहाँ से आता है? इन सब जगहों से तो पानी लिया जाता है, फिर तुम्हारे तक पहुँचाया जाता है। वाटर फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज कंटेन्स मैनी इम्प्योरिटीज़। अब जो भी नेचुरल सोर्सेज से पानी आता है तो पानी में क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, गंदगी होती है। दीज इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड टू मेक इट सोल्यूबल सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। अब इन्हें रिमूव किया जाता है इम्प्योरिटीज़ को, जिससे ये पानी पीने योग्य बन जाए। सेडिमेंटेशन, फिल्टरेशन, एरिएशन, क्लोरिनेशन, ये सब जो हैं ये अलग अलग टाइप हैं। ये जो है इन्वॉल्वमेंट होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में। सेडिमेंटेशन में पानी को हिलाया नहीं जाता तो गंदगी नीचे बैठ जाती है। फिल्टरेशन में पानी को छान दिया जाता है, एरिएशन होता है, और क्लोरिनेशन में तो जो होता है क्लोरीन वगैरह डाला जाता है तो उससे प्यूरीफाई करा जाता है पानी को। देन वी गेट प्यूरिफाइड वाटर। इस तरीके से क्या होता है, जब आप ये सफाई कर लेते हैं पानी की तो हमें साफ पानी मिल जाता है। ठीक है, मैनी विलेजेस डू नॉट हैव सच अ वाटर सप्लाई सिस्टम। और पता है क्या है, बहुत सारे नेटवर्क ऑफ पाइप से हमारे घरों तक ये पानी पहुंच जाता है, लेकिन वो कह रहे हैं बहुत सारे गाँव में वाटर सिस्टम जो है इतना बढ़िया है ही नहीं। तो दीज पीपल वेच वाटर डायरेक्टली फ्रॉम दीज सोर्सेज। तो ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जाते हैं नदी तक, कुओं तक, अब पानी को फैच करके लेकर आते हैं, उठा के ढो के लेकर आते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल ड्रॉ करते हैं वाटर को फ्रॉम द वेल्स, कुओं से, ट्यूब वेल से, हैंड पंप से। फ्रॉम वेयर डू दीज रिसोर्सेज गेट वाटर, तो इनमें पानी कहाँ से आता है? वही बारिश वाला पानी है, घूम फिर के वहीं पहुँच जाता है। मोस्ट ऑफ द एनिशियंट, मतलब पुरानी सिविलाइजेशंस जो हैं फ्लरिश हुई थी इन द प्लेन्स ऑफ रिवर्स, मतलब नदी के किनारे किनारे, बिकॉज वाटर वॉज ईजिली अवेलेबल था फॉर वेरियस पर्पसेस के लिए। अब बहुत सारी सिविलाइजेशन, मतलब एक तरीके से शुरुआत में जो लोग बसे ना वो नदियों के किनारे बसे, क्यों? क्योंकि उस समय पाइपलाइन की व्यवस्था तो थी नहीं, तो नदियों के किनारे बसते थे, तो डायरेक्ट उनको पानी की जो भी ज़रूरतें हैं उनकी पूरी हो जाती थी। गेटिंग क्लीन वाटर, मनी आउट ऑफ सीवेज। द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सक्सेसफुली इंस्टॉल किया एक प्योरीफिकेशन सिस्टम फॉर देयर होम्स इन पूसा, अपने घरों के लिए। पूसा जगह का नाम है ये। इसमें क्या होता है भाई, दिल्ली दैट कैन क्लीन 2 दिल्ली, जो कि क्लीन कर सकता है, पूसा दिल्ली में, जो कि क्लीन कर सकता है 2.2 मिलियन लीटर ऑफ डोमेस्टिक सीवेज को, मतलब गंदगी को, जो हमारा नालियों वाला पानी आ रहा है घरों का, डेली यूजिंग ऑलमोस्ट 0 थर्मल पावर। मतलब इतनी कम थर्मल पावर लग रही है, लेकिन इन्होंने क्या किया, सक्सेसफुली जो है इंस्टॉल कर लिया एक प्योरीफिकेशन सिस्टम। इसमें इतना थर्मल पावर भी नहीं लग रही है, आपकी बिजली भी नहीं खर्च हो रही है, और आपका इतना पानी क्लीन भी हो जा रहा है। द वाटर फ्री फ्रॉम केमिकल्स है एंड कैन बी यूज्ड फॉर गार्डनिंग एंड इरीगेशन के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। द सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन नेचर्स वे, ये नेचर के एक तरीके पर ही सिस्टम बेस है। द डर्टी वाटर इज़ कलेक्टेड, द गंदे पानी को इकट्ठा किया जाता है, एंड फ्लोन देयर एन एरिया और वेटलैंड प्लांट्स with the capacity to absorb chemicals such as lead and mercury up to 100 parts per million ppm। मतलब एक तरीके से गंदे पानी को जो है वो कुछ ऐसा है कि कुछ प्लांट्स वगैरह में डालते हैं, उसमें केमिकल वगैरह वो अब्जॉर्ब कर लेता है गंदे, और ठीक है 1000 पार्ट्स पर मिलियन जो है इसका मरकरी वगैरह सब ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम एश्योर्ड एग्रीकल्चर इनकम, द वेटलैंड प्लांट्स, जो वेटलैंड प्लांट्स हैं जो कि ये सब अब्जॉर्ब कर रहे हैं, कैन बी हार्वेस्टेड फॉर अ रेवेन्यू ऑफ अबाउट 20 लाख एनुअली। उनसे पैसा भी आता है जब इन्हें काटा जाता है इन प्लांट्स को।
आइए, ग्राउंड वाटर एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। अब देखो, नदी, धरती के अंदर जो पानी है, ग्राउंड वाटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है पानी का। व्हेन वी डिग आर डीप होल, जब हम एक बहुत गहरा गड्ढा खोदते हैं इन द ग्राउंड, वी फाइंड, पाते हैं मॉइस्ट सॉइल को, है ना, नम जो है मिट्टी को पाते हैं। इट शोज़, ये बताती है द प्रेजेंस ऑफ वाटर है अंडर द ग्राउंड, यानी कि अंदर पानी है, तभी तो मिट्टी गीली निकली। इफ़ वी कीप ऑन डिगिंग फर्दर डीप, अगर हम बहुत गहरा खोदते चले जाए तो वी विल रीच अ लेवल, हम एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे वेयर ऑल द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स एंड गैप बिटवीन द रॉक आर फिल्ड विद वाटर। मतलब बिल्कुल नीचे रॉक है और ऊपर मिट्टी है और उनके बीच में पानी है। फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर कम फ्रॉम, तो अब ये पानी कहाँ से आता है भाई? द रेन वाटर एंड द वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, सीप थ्रू द सॉइल एंड फिल द एम्प्टी स्पेसेस। होता क्या है, बारिश का पानी जो होता है ना, वो नदियों से या लेक से, पॉन्ड से, कहीं से भी सीप होके यहाँ सॉइल तक पहुँच जाता है और ये जो खाली जगह होती है, क्रैक्स होती है, इन्हें भर देता है। तो होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर, पानी का रिसना, पानी का अंदर पहुंच जाना ग्राउंड के अंदर, इसको हम इनफिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। आफ्टर सैचुरेटिंग, मतलब एक बार ऊपर पूरा भर गया और अब ऊपर भरा नहीं जा सकता, तो क्या होता है, द सॉइल, रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम द सोर्सेज मूव डाउनवर्ड, अब वो नीचे सोखने लगती है धरती उसको, पानी को, एंड गेट कलेक्टेड अबव इम्प्रीवियस रॉक्स। अब क्या होता है, ये जो रॉक है ना, चट्टान जो रहती है, मतलब जिसके बाद, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अब आगे नहीं जा सकता पानी, ठीक है। इम्परवियस यानी कि बिल्कुल प्रबल जो रॉक है, अब बस ये अलाउ ही नहीं कर रही पानी को अंदर जाने के लिए, तो यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। वी नो, हम जानते हैं कि इम्परवियस रॉक डू नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू देम। इम्परवियस जो होती हैं वो इतनी हार्ड होती हैं कि वो पानी को नीचे निकलने नहीं देती अपनी, तो पानी जो है यहाँ पर आके इकट्ठा होने लगेगा ज़मीन के अंदर। द रिजर्वर ऑफ वाटर कलेक्टेड अबव इम्परवियस रॉक्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। अब पानी जो है वो रिश्ता गया और नीचे जो है एक ऐसी रॉक तक पहुँच गया जिसने पानी को नीचे जाना अलाउ ही नहीं करा उसके बाद, तो यहाँ पर क्या है, पानी इकट्ठा हो जाएगा, इसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। ग्राउंड वाटर हम वाटर टेबल भी कहते हैं, और इट मे बी डिफाइंड एज द मिनिमम डेप्थ इन द सॉइल वेयर ऑल द पोर्स स्पेसेस आर फिल्ड विद वाटर, पूरा स्पेस वगैरह सब जो है पानी से भर जाते हैं। अब द वाटर टेबल वरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब ऐसा नहीं कि हर जगह जो है ज़मीन के अंदर सेम ही पानी है, उतना ही पानी है, नहीं, ये जो वाटर टेबल है ना, ये जगह जगह बिल्कुल अलग है। इट मे इवन चेंज एट अ गिवन प्लेस, मतलब किसी भी प्लेस पर ये अलग ही हो सकती है। द वाटर टेबल मे बी एट अ डेप्थ और लेस देन अ मीटर, भाई 1 मीटर से कम भी हो सकती है और मे बी सेवरल मीटर्स बिलो भी हो सकती है अर्थ के अंदर। वाटर टेबल फॉल्स ड्यूरिंग समर्स। अब क्या होता है, वाटर टेबल नीचे चली जाता है, पानी नीचे चला जाता है, पानी कम हो जाता है समर में, क्योंकि उतना पानी नीचे जा ही नहीं रहा है, पानी समर में सूख जाता है पानी, तो राइजेस ड्यूरिंग रेनी सीजन, और वाटर टेबल बढ़ जाती है जब खूब बारिश होती है, तो रेनी सीजन में पानी बढ़ जाता है उसमें। ग्राउंड वाटर गेट्स फिल्टर्ड बाय सेवरल लेयर्स ऑफ सैंड। अब जो ग्राउंड वाटर है, फिल्टर कैसे होता है, नेचर के द्वारा, जो रेत होती है, जो रॉक होती है ना, जिनसे पास होकर पानी नीचे पहुंच रहा है, यही इसको साफ़ करते चले जाते हैं, गंदगी ऊपर रहती जाती है और ये छलनी का काम करते हैं और ये इम्प्योरिटीज़ ऊपर रह जाती है। दस इट इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। तो इसके अंदर गंदगी नहीं होती है, बट कंटेन डिजॉल्व सॉल्ट, और इसके अंदर क्या होता है, डिजॉल्व घुले हुए सॉल्ट्स होते हैं। द ह्यूज रिजर्वर्स, बहुत बड़े बड़े रिजर्वर्स ऑफ वाटर के जो पानी जमा करते हैं इनसाइड द अर्थ, फॉर्म्ड बाय द कलेक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। कैसे फॉर्म होते हैं, कि ग्राउंड वाटर का कलेक्शन हो जाता है वहाँ पे, एंड द लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक्स होती हैं बिलो द वाटर टेबल, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्यूफायर्स बोलते हैं। ट्रेडिशनली ग्राउंड वाटर हैज़ बीन यूटिलाइज बाय डिगिंग वेल्स। पहले क्या हुआ करता था, ट्रेडिशनली तो भाई लोग ग्राउंड वाटर को कुएँ खोद खोद के यूज़ करते थे ना, वहाँ पे पानी वही हमारा टिल द रीचेस द वाटर टेबल, पानी उतना ही डीप होता था जितना वाटर टेबल है वहाँ का। मैनुअली ऑपरेटेड होते थे, हैंड पम्प्स से पानी निकाला जाता था, और या फिर क्या करने लगे, फिर धीरे धीरे लोग पावर ऑपरेटेड ट्यूबवेल्स भी लगाने लगे, ऑल्सो यूज़ करने लगे पम्प आउट ग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए। दिस ग्राउंड वाटर इज़ यूज्ड फॉर हाउस होल्ड डोमेस्टिक, ये ग्राउंड वाटर घर के घरेलू कामों के लिए यूज़ किया जाने लगा, एग्रीकल्चर खेती के लिए यूज़ किया जाने लगा, एंड इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए इंडस्ट्रीज़ में पानी यूज़ होने लगा। ग्राउंड वाटर प्रोवाइड करता है मॉइस्चर टू द सॉइल, मतलब मिट्टी को नमी प्रदान करता है, विच हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट, जिसकी वजह से प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ हो पाती है, नहीं तो मिट्टी में पानी नहीं होगा तो प्लांट ही नहीं उगेंगे। द वाटर टेबल राइज हो जाती है व्हेन देयर अकर्स मोर रेनफॉल। अब वाटर टेबल हमने बात ही कर ली भाई, अगर रेनफॉल ज़्यादा होगा
तो वाटर टेबल जो है वो राइज हो जाएगी और मोर रेनफॉल सीप्स इनटू ग्राउंड, फिर ज़्यादा मोर रेन वाटर, अब जब बारिश ज़्यादा होगी तो रेन वाटर जो है वो ज़्यादा ग्राउंड के अंदर पहुंच जाएगा, ज़्यादा भर जाएगा। इफ़ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर इज विड्रॉन फॉर डोमेस्टिक इरीगेशन, तो हम क्या होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा पानी निकाल लो, है ना, ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा पानी निकाल लोगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है, ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो फॉल्स हो जाएगी, माने पानी का लेवल जो है वो नीचे चला जाएगा। द ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस लोअरिंग ऑफ वाटर, अगर लगातार पानी जो है वो कम होता चला जाए, आप निकालते ही चले जाओ, तो ग्राउंड वाटर डिप्लीटेशन कहलाता है, ये डिप्लीशन कहलाता है, माने कम हो गया। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, इससे वाटर टेबल भी डिप्लीट हो जाती है। अब डिप्लीटेशन ऑफ वाटर टेबल क्या है भाई, द वाटर विच वी ड्रॉप, पानी जो कि हम निकालते हैं और टेक आउट करते हैं फ्रॉम द ग्राउंड से फॉर वेरियस पर्पसेज, अलग अलग पर्पज़ के लिए, गेट्स रिप्लानिश्ड, वो रिप्लानिश हो जाता है नेचुरली खुद ही बाय द सीपेज ऑफ रेन वाटर उसके अंदर जाता है। द वाटर टेबल एट अ प्लेस डज नॉट गेट अफेक्टेड, वाटर टेबल पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज वी ड्रॉ एज मच वाटर एज इट इज़ रिप्लानिश्ड, अगर पानी उतना जाए जितना रिप्लानिश हो जा रहा है तो वाटर टेबल जो है वो वैसी बनी रहेगी, ये नेचुरल प्रोसेस के द्वारा संभव है। हाउ एवर फिर भी इन मैनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज में वाटर टेबल मे गो डाउन इफ़ द ग्राउंड वाटर इज़ बीइंग यूज्ड एट अ फास्टर रेट। अब काफ़ी एरियाज़ में क्या होगा, वाटर टेबल बहुत नीचे चली जाती है अगर आप उसे बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को यूज़ करने लग जाएँ, दैन इट इज़ बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय द नेचुरल प्रोसेस, मतलब इतना रिप्लेनिश नहीं हो रहा पर आप उसे यूज़ करे जा रहे हो। सम ऑफ द फैक्टर्स विच डिप्लीट द वाटर टेबल एट अ प्लेस एंड मेक इट गो डाउन, क्या क्या जरूर किस किस वजह से पानी कम हो रहा है, देखो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एक तो लोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं तो पानी की यूजेस भी बढ़ रहे हैं, यूज़ बढ़ रहे हैं तो पानी तो उतना ही है ना, यूज़ करने वाले बढ़ गए। ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, इंसान की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। टू मीट द नीड्स ऑफ एन एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, अब लोगों की ज़रूरत की वजह से क्या हो रहा है, मोर हाउसेज, ऑफिसेज, स्कूल्स, शॉप्स, रोड्स, ये सब बन रहे हैं। अब इनके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में नीड है ह्यूज सप्लाई ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी भी लग जाता है। सो बोरिंग आर मेड एट सच कंस्ट्रक्शन, बोरिंग होती है मतलब ज़मीन से पानी निकाला जाता है अंदर से, तो ग्राउंड वाटर लेवल ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगी एंड दिस कॉजेज द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। अब इंक्रीजेज इन इंडस्ट्रीज, अब जितने लोग बढ़ रहे हैं उतनी ज़रूरतें बढ़ रही हैं तो इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इज इंक्रीजिंग कॉन्टीन्यूसली, लगातार जो है वो इंडस्ट्रीज़ हमारी बढ़ती जा रही हैं। विच ड्रॉ अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्वालिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड लीडिंग टू डिप्लीटेशन ऑफ वाटर। अब इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी तो सीधी सी बात समझ लो कि लोगों की इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, पानी का यूज़ इंडस्ट्रीज़ में भी बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज़ में बढ़ेगा तो वाटर टेबल फिर से डिप्लीट होगी। लिस्ट सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर डेली लाइफ, कुछ प्रोडक्ट्स अपनी डेली लाइफ से निकालो, लिस्ट करो, उनकी लिस्ट बनाओ, विच आर मेड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज़, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ बनाती हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सच इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्ट्स, आपको लिस्ट बनानी है ऐसी इंडस्ट्रीज़ की और उनके प्रोडक्ट्स की। आप ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट की मदद से आप फाइंड आउट करो द इफेक्ट ऑफ यूजिंग अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर बाय दीज इंडस्ट्रीज़। अब आपको देखना है भाई इंडस्ट्रीज़ जो हैं कितना पानी यूज़ कर रही हैं ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड वाटर टेबल, तो फिर इस तरीके से जितना वो यूज़ कर रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही वाटर टेबल आपका डिप्लीट होता चला जा रहा है। इंक्रीज़ इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, अब एग्रीकल्चर मतलब खेती, जितने लोग हैं खाएंगे भी उतना ही ज़्यादा, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। तो विद द इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, जैसे पॉपुलेशन आपकी बढ़ी तो डिमांड ऑफ फूड है वो भी इंक्रीज़ हो गई, है ना। अब मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स डिपेंड करते हैं ऑन रेन वाटर पे टू ग्रो क्रॉप्स, बट ड्यू टू प्रिडिक्टेबल रेनफॉल, मतलब पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी, दे डिपेंड ऑन इरिगेशन मेथड, तो ये क्या करते हैं सिंचाई के लिए इरिगेशन मेथड अलग अलग यूज़ करते हैं पानी डालने के लिए पौधों में अपने। इन मैनी प्लेसेस क्या होता है, द कैनल सिस्टम है मे सफ़र फ्रॉम द लैक ऑफ वाटर ड्यू टू एरेटिक रेनफॉल। अब क्या हुआ, कहीं पर मैंने रेनफॉल मान लो कि नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ये क्या बहुत अनियमित है, तो ये क्या करते हैं नदी से उसकी कुछ शाखाएँ ले जाते हैं। ये देखो जैसे मान लो ये नदी है तो यहाँ से कैनाल बना ली, ये इनके खेतों तक पहुँच गई, यहाँ से एक और बना ली इसने, ये इनके खेतों तक पहुँच गई, इस तरह से पानी पहुँचाते हैं। नाउ डेज फार्मर यूज़ करते हैं लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्राउंड वाटर को बाय डिगिंग डीप ट्यूब वेल्स। अब कई बार तो क्या कर रहे हैं फार्मर, बहुत गहरे गहरे ट्यूबवेल्स खोदे जा रहे हैं। अब इससे क्या होगा, अपनी खेत को तो अभी कल्टीवेट कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसका रिजल्ट ये होता है कि आपने पानी बहुत ज़्यादा निकाल लिया तो डिप्लीट हो जाएगी ना वाटर टेबल। वाटर कम्स आउट फ्रॉम द ग्राउंड एट सम प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल स्प्रिंग, कई बार तो झरने नेचुरल स्प्रिंग ही निकल जाते हैं, फुव्वारे जिसे हम बोल सकते हैं, ड्यू टू हाई प्रेशर इनसाइड, अंदर हाई प्रेशर होता है तो उससे पानी एकदम अपने आप ही बाहर आ जाता है कई जगह। स्टडी द रेनफॉल मैप ऑफ इंडिया, थिंग्स क्या ज़रूरत है, एंड आउटलाइन मैप की ज़रूरत है इंडिया के, कलर्ड पेंसिल की, और ये हम पढ़ेंगे बाद में, पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं।
डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है भाई पेड़ों को काटना है, कटिंग डाउन अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज एट अ प्लेस। किसी जगह पर आप खूब सारे पेड़ काटे ही जा रहे हो तो यही तो डिफॉरेस्टेशन हुआ, यानी आपने एक तरीके से पेड़ों को काट दिया, डिफॉरेस्ट कर दिया। दिस लीड्स टू फेलियर ऑफ सॉइल टू होल्ड मॉइस्चर। अब इसकी वजह से क्या होगा, मिट्टी जो है वो मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर पाएगी, है ना। पेड़ नहीं होंगे तो मिट्टी जो है मॉइस्चर को होल्ड ही नहीं कर पाएगी। द वाटर दैट जस्ट रन ऑफ ऑन द ग्राउंड। अब देखो जहाँ पे पौधे लगे ही नहीं है तो क्या होगा, पानी एकदम वहाँ से बह जाएगा। चिरापूंजी मेघालय है विच इज़ वन ऑफ द प्लेसेस दैट रिसीव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द वर्ल्ड। चिरापूंजी में दुनिया की लगभग सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ये फेस करता है लेकिन फिर भी शॉर्टेज ऑफ वाटर को, बिकॉज रेन रन्स ऑफ फास्ट डाउन द डिफॉरेस्टेड माउंटेन स्लोप्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे डिफॉरेस्टेड है मतलब जहाँ पे फॉरेस्ट है ही नहीं, तो वहाँ पे जब रेन पड़ेगी तो वहाँ से पानी पूरा बह जाता है और पानी रुकता ही नहीं है। डिक्रीज इन द इफेक्टिव एरिया फॉर सीपेज ऑफ वाटर। अब क्या हो रहा है, वी हैव डिस्कस्ड, हमने डिस्कस किया दैट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट कर रही है मोर डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, है ना भाई। हमें ज़्यादा घर चाहिए, ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा शॉप्स चाहिए, ज़्यादा ऑफिसेज बन रहे हैं, ज़्यादा रोड्स बन रहे हैं। दिस डिक्रीजेज द ओपन एरिया, जैसे कि पार्क कम होते जा रहे हैं, प्ले ग्राउंड कम हो रहे हैं, ओपन स्पेसेस कम होते जा रहे हैं। पहले कितने बड़े बड़े घर होते थे पता है लोगों के, अब देखो बिल्कुल बिल्कुल ही हम लोग एकदम बिल्डिंगों के अंदर एक बिल्डिंग में ही इतने इतने लोग रहने लग रहे हैं। द सीमेंटेड फ्लोर डज नॉट अलाउ वाटर टू सीप इन द ग्राउंड ईजिली। अब सीमेंट के फ्लोर बनते हैं तो वो क्या होता है, पानी को अंदर जाने ही नहीं देते। पहले मिट्टी के फ्लोर होते थे तो पानी ग्राउंड वाटर बढ़ता रहता था। दिस रिजल्ट ऑफ डिप्लीटेशन ऑफ वाटर टेबल। लेकिन अब जो है क्योंकि सीमेंट के फ्लोर है लोगों के तो पानी अंदर रिसता ही नहीं है, तो इससे क्या हो रहा है, वाटर टेबल जो है डिप्लीट हो रही है। स्कैंटी रेनफॉल, पानी बहुत कम होता जा रहा है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है एंड द रेनफॉल इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। हर जगह रेनफॉल सेम नहीं है। सम रीजन्स हैव एक्सेसिव रेन्स, कई जगह तो बहुत बारिश होती है, वाइल सम अदर्स हैव वेरी लिटिल रेनफॉल, लेकिन कई कई जगह बहुत ही कम रेनफॉल होता है। तो एक्सेसिव रेन कॉज फ्लड्स, एक्सेसिव होगी तो फिर बाढ़ आ जाएगी। वेयर इज द एब्सेंस अगर हो ही ना तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ड्रॉथ, वहाँ सूखा पड़ जाएगा। सम रीजन्स लाइक राजस्थान है, नॉर्थन कर्नाटका है, कच्छ है गुजरात का, उड़ीसा है, ये सब प्रोन टू ड्रॉथ है, माने यहाँ पर सूखा पड़ता रहता है। ऑन द होल अगर हम बात करें अबाउट 18% ऑफ अवर कंट्री इज ड्रॉथ प्रोन। 18% हमारी कंट्री ऐसी है जिसमें सूखा पड़ता है। बिसाइड्स रेनफॉल के अलावा अगर हम बात करें, इज़ नॉट इवन एवरी ईयर, हर साल ऐसा नहीं होता, मतलब हर साल वहाँ पे रेनफॉल ही नहीं होती है। समटाइम्स द रेन इज़ फार लेस देन एवरेज रेनफॉल, और कई बार कितना रेनफॉल ही कम होती है बहुत। अगर इनसफिशिएंट रेनफॉल है हम उसको बोलते हैं स्कैंटी रेनफॉल है, मतलब बहुत कम हुई है रेनफॉल। वन वेयर देयर इज स्कैंटी रेनफॉल, और जब बारिश बहुत कम होती है तो लेस वाटर सीप्स अंडर टू द ग्राउंड। सीधी सी बात है, बारिश कम हो रही है तो पानी भी कम जाएगा ग्राउंड के अंदर। इन सच अ सिचुएशन मच मोर ग्राउंड वाटर इज ड्रॉन आउट बाय द पीपल। बारिश हो नहीं रही, लोगों के पास पानी नहीं तो वो और ज़्यादा ग्राउंड से निकालेंगे, और ग्राउंड के अंदर जा नहीं रहा तो दैट डू नॉट गेट रिप्लेनिश बाय रेनफॉल। अब रेनफॉल से रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा तो इसका रिजल्ट क्या है, पानी जो है वाटर टेबल नीचे जाती जा रही है। अब मैथड अब पढ़ रहे थे, स्टडी द रेनफॉल मैप ऑफ इंडिया। स्टडी करो रेनफॉल मैप को इंडिया के और शो करो उसको, फिगर 16.5 वो शो कर रही है हमें। इट गिव्स द एवरेज रेनफॉल बताती है डिफरेंट रीजन्स में हमारी कंट्री के। आंसर करना है आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस का, ये तो एक्टिविटी है, ये आप कर लेना। अब आगे आ जाते हैं यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट की बात करो। एवरी ईयर 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड्स वाटर डे। 22 मार्च को हम वर्ल्ड का वाटर डे मनाते हैं। वी सेलिब्रेट दिस डे टू अट्रैक्ट एवरीबडीज अटेंशन। हम क्यों मनाते हैं, जिससे लोगों का ध्यान जाए, पानी की इंपॉर्टेंस की तरफ ध्यान जाए, हम कंजर्व करें पानी को। दिस इज़ अ जनरल कॉन्सेंस दैट फॉर सेटिस्फाइंग इंडिविजुअल्स पर्सन एंड डोमेस्टिक नीड्स एज फॉर ड्रिंकिंग। पता है क्या होता है इसमें ना, मतलब देखा जाता है ये कंसेंसस जो है, जनरल कंसेंसस है जो सेटिस्फाई करती है इंडिविजुअल पर्सनस के डोमेस्टिक नीड्स को, कि भाई पानी कितना पीना है, वॉशिंग, क्लोथिंग, मेंटेन कैसे करना है, प्रॉपर हाइजीन, वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, अबाउट 50 लीटर है पर कैपिटा पर डे, मतलब लगभग एक आदमी 50 लीटर पानी खर्च कर रहा है एक दिन में। टुडे द वर्ल्ड इज़ हेडिंग टूवर्ड्स अब वाटर क्राइसिस। अब आजकल तो हम बात करें ना तो दुनिया जो है वाटर क्राइसिस की तरफ बढ़ ही रही है, मतलब लोगों को समझ में आ जाना चाहिए भैया कि अब पानी की कमी बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है। टुडे द वर्ल्ड इज हेडिंग टूवर्ड्स अ वाटर क्राइसिस अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट आई है कोई, जिसमें क्या आया है, द सप्लाई ऑफ क्लीन एंड फ्रेश वाटर इज डिप्लीटिंग। कम होती जा रही है सप्लाई क्लीन और फ्रेश वाटर की एट सच एन अलार्मिंग रेट पर आ गई है दैट इन सम रीजन्स विद इन 30 ईयर्स अगर हम बात करें तो 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन को सफ़र करना पड़ेगा मॉडरेट टू सीवियर वाटर क्राइसिस। मतलब
कई जगह तो होगा कि हाँ ठीक है थोड़ा वाटर क्राइसिस है, लेकिन कई जगह बहुत सीवियर वाटर क्राइसिस हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी पानी की। वाटर क्राइसिस इज डिफाइंड एज द सिचुएशन। वाटर क्राइसिस होती क्या है? एक ऐसी सिचुएशन वेयर देयर इज फॉल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल वाटर, जहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है यूजेबल वाटर की, एंड दैट देयर इज इनसफिशिएंट वाटर है सेटिस्फाई करने के लिए नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स लोगों को। तो मतलब पानी की कमी एक तरीके से हो गई, वाटर स्कार्सिटी हो गई है सब। तो वी ऑफन फेस वाटर स्कार्सिटी, हम बहुत फेस करते हैं पानी की कमी को ड्यूरिंग द समर सीजन्स में। एज अ रिजल्ट क्या है? द म्यूनसिपल वाटर सप्लाई इज़ रेस्ट्रिक्टेड। मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर पानी नहीं है तो म्यूनसिपलिटी पानी कहाँ से देगी? तो वो सप्लाई कम हो जाती है, हमारे जो वेल्स हैं, हमारे जो हैंडपम्प्स हैं गेट ड्राइड, वो सूख जाते हैं। रिजल्ट क्या है इसका? इनटू वाटर क्राइसिस, मतलब पानी की कमी हो गई, वाटर क्राइसिस हो गया। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से वी सी लॉन्ग क्यूज, हम देखते हैं बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हैं फॉर वाटर फाइट्स के लिए, मतलब लोग लड़ रहे हैं, मार्चेस निकाल रहे हैं एंड प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई पानी की ज़रूरत है एट सम प्लेसेस। स्पेशली हम देखते हैं ड्यूरिंग समर ऐसा होता है, गवर्नमेंट को लोग खूब गालियाँ दे रहे होते हैं, खूब ख़राब बोल रहे होते हैं, क्योंकि उनको उनका मेन चीज़ पानी नहीं मिल रहा होता है। पर गवर्नमेंट ही अकेले नहीं सब कुछ कर सकती, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। सच फ्रीक्वेंट सिचुएशन ऑफ वाटर क्राइसिस अलार्म कर रही है, क्या हमें करना पड़ेगा? पानी को कंजर्व करना पड़ेगा या प्रिवेंट करना पड़ेगा इसके मिसयूज़ को। द स्कार्सिटी ऑफ वाटर कैन बी ओवरकम बाय द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल वाटर। अब देखो आप इस कमी से बाहर आ सकते हो अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट करें अपने वाटर का, जो भी हमारे पास है, विच हेल्प इन, जो हमें मदद करेगा इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, को पानी को बचाने में, एंड मिसयूज इट्स वेस्टेज, और इसके वेस्टेज को मिसयूज़ होने से बचाएगा। सम ऑफ द स्टेप विच कैन बी टेकन, कुछ स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर, वो दे रखे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि बारिश के पानी को बचाना। वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ टू ओवरकम इट्स शॉर्टेज इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कि हमें क्या करना चाहिए? रेन वाटर हार्वेस्ट करना चाहिए, मतलब यानी बारिश के पानी को बचाना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ्स एंड स्ट्रीट कॉर्नर्स एंड स्टोर करना उसको लेटर यूज़ के लिए, यही रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। इन दिस मेथड क्या होता है? वाटर इज़ कलेक्टेड इन परकुलेशन पिट्स। परकुलेशन मतलब जहाँ पे इकट्ठा करते हो ना पिट्स, गड्ढों में, वो, और फिर हम रिचार्ज भी करते हैं वेल्स को, कुओं में पानी वापस डालते हैं, सो एज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर, मतलब सफाई करते हैं उनको दोबारा भरा जाता है, ये चीज़ होती है। दिस इज़ एन आइडियल सिचुएशन, यही सबसे अच्छी सिचुएशन है इस वाटर प्रॉब्लम से निकालने की। एडिक्वेट जो है वाटर रिसोर्सेज। अब क्राउड से देखो, ये देख रहे हो कंक्रीट की रूफ पे इन्होंने पानी जमा किया, रेन वाटर कलेक्ट कर रहे हैं। अब ये रेन वाटर पाइप की मदद से नीचे ग्राउंड वाटर में भर रहे हैं ये लोग, और बाद में इससे ये ना काम कर लेंगे अपने घर का सारा, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में बी एडवांटेजेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। अब ये फ़ायदेमंद हो सकते हैं कुछ रीजंस की वजह से। पहला, वाटर टेबल कैन बी रेज्ड बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से वाटर टेबल जो है हमारी, वो जो है वो बढ़ जाती है, ऊपर हो जाती है। इट रिड्यूसेस द रन ऑफ लॉस ऑफ वाटर रेन वाटर। अब इससे क्या होता है? पानी जो है रिड्यूस होता है, मतलब पानी वेस्ट नहीं होता, लॉस नहीं हो रहा है। ऐसे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई फॉर इरिगेशन हमें मिल जाएगा, अदर पर्पसेस के लिए पानी मिल जाएगा। ऑल्सो मेंटेन करता है इन ड्राई मंथ्स में भी, ठीक है। ड्राई मंथ है तो हम अपने इसमें से पानी यूज़ कर सकते हैं आराम से। इट रिड्यूसेस फ्लड द टॉप सॉइल इरोजन। अब इससे क्या होता है कि बाढ़ नहीं आती, टॉप सॉइल पे इरोजन नहीं होता, मतलब मिट्टी नहीं बहती है क्योंकि पानी आप जमा कर रहे हो अब। इट रिड्यूसेस स्ट्रेन ऑन द अदर मोड्स ऑफ वाटर, मतलब अदर मोड्स ऑफ वाटर सप्लाई पे भी ज़्यादा बाहर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अपना अपना पानी जमा करें, खुद का यूज़ करें, तो म्यूनसिपलिटी को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इट इंक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर, अब इससे क्लीन वाटर भी आपको मिल जाता है। प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज ऑफ वाटर, प्रिवेंशन कैसे करना है, बचाव कैसे करना है ना, वेस्टेज ना हो। तो द वेस्टेज ऑफ वाटर इन हाउस होल्ड, कमर्शियल बिल्डिंग, स्कूल एंड पब्लिक प्लेसेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय क्लोजिंग टैप्स। हमें टैप बंद कर देनी चाहिए जब हम उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हो, रिपेयर करनी चाहिए लीकेज हो रही हो अगर पाइप वगैरह में। रीयूज़ ऑफ वाटर, पानी को बार बार रीयूज़ करो। कैसे? द ट्रीटेड वेस्ट वाटर कैन बी यूज्ड फॉर वाटरिंग लॉन्स, और गार्डन्स में पानी डाल सकते हो, वॉशिंग व्हीकल्स कर सकते हो आप उनसे, फ्लोर और बिल्डिंग साफ कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन पर्पस में ले सकते हो। इट हेल्प्स इन सेविंग फ्रेश वाटर, इससे सेव होता है हमारा फ्रेश वाटर। एटलीस्ट अगर आपने इन पानी से काम कर लिया तो फ्रेश वाटर तो बच गया हमारा। रिवाइवल ऑफ ये क्या, बावड़ीज। तो क्या है, पहले बावड़ी हुआ करती थी, मतलब स्टैप होती थी और उसके अंदर समझ लो पानी जमा होता था गड्ढों में। तो एट मैनी प्लेसेस इन इंडिया वी हैव एन ओल्ड प्रैक्टिस होती थी वाटर शॉर्टेज की, स्टोरेज की, एंड वाटर रिचार्ज कर लेते थे ये बावड़ीज़ में।
बावड़ी क्या है? बावड़ी इज़ अ स्टेप वेल, एक कुआं है जिसमें आप जीने से जा सकते हो, स्टेप वाला वेल है। इन विच द रेन वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर, जहाँ पर रेन वाटर को हम कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं। इट प्रोवाइड्स वाटर टू द पीपल ड्यूरिंग ड्रॉट पीरियड्स। अब जब सूखा पड़ता है ना तो लोगों को इसमें से पानी मिल जाता है। ड्यू टू द एक्यूट वाटर शॉर्टेज, जब बहुत पानी की शॉर्टेज होती है, फेस की जाती है लोगों के द्वारा इन सम प्लेसेस पे, तो बावड़ी का जो है वो यूज़ किया जाता है रिनोवेट करने के लिए, रिवाइव करने के लिए। सो बावड़ी को रिनोवेटेड किया गया है और रिवाइव किया गया है फिर से। ये स्टेप वेल है, देख रहे हो, जीना वाला कुआं। इन 1985 जोधपुर ने फेस किया था एक्विट बहुत एक्यूट वाटर शॉर्टेज को, मतलब वहाँ पे बहुत पानी कम हो गया था। तो गवर्नमेंट वॉज थिंकिंग, लोग सोचने लगे थे सरकार के कि भाई शिफ्ट कर दिया जाए यहाँ के लोगों को किसी और सिटी में। देन बावड़ी, इसको जो पुराने ज़माने में थे तो उनको क्लीन किया गया और इस प्रॉब्लम से बाहर आया गया। ड्रिप इरिगेशन मतलब बूंद बूंद करके पानी डालना खेतों में। प्लांट्स नीड सफिशिएंट वाटर टू ग्रो, प्लांट्स को तो भाई देखो पानी चाहिए, सफिशिएंट वाटर चाहिए ग्रो होने के लिए। प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को थ्रू द रूट्स। अब ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, ये एक टेक्निक है वाटरिंग प्लांट्स की, माने पेड़ों को पानी देने की, बाय मेकिंग यूज़ ऑफ सिस्टम ऑफ नैरो पाइप्स। इसमें छोटे छोटे पाइप होते हैं, ट्यूब्स बनाई जाती हैं, उसमें होल कर देते हैं और वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली अराउंड द रूट्स गिरता रहता है। तो दस वेस्टेज ऑफ वाटर जो है अवॉइडेड है। और दिस सिस्टम अलाउ करता है द फार्मर्स टू प्रोड्यूस अ हाई यील्ड, इससे अच्छी फसल उग जाती है विद वेरी लिटिल वाटर, मतलब पानी भी कम लगता है और फसल भी अच्छी हो जाती है इससे। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, डैम्स का कंस्ट्रक्शन, एंड आर्टिफिशियल जो है वॉल बनाई जाती है अक्रॉस द रिवर, नदियों के पास, विच अलाउ द वाटर टू कलेक्ट बिहाइंड इट इन अ रिजर्वर इज नोन एज डैम। अब यहाँ पर पानी कलेक्ट कर लिया जाता है और इसे ही हम डैम कहते हैं। ये सिस्टम एक आर्टिफिशियल कैनाल्स जो है यहाँ से चैनलाइजेस वाटर को लेकर जाती हैं, कहाँ गए, फ्रॉम द रिजर्वर्स से टू द रीजन्स जहाँ पर क्या है डाउन स्ट्रीम फॉर इरीगेशन, खेती के लिए पानी पहुँच जाता है। रेन वाटर और रिवर वाटर कैन बी प्रिवेंटेड, हम बचाव कर सकते हैं फ्रॉम फ्लोइंग अवे, कि ये बह ना जाए, तो हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं डैम और डैम में यहाँ पर पानी स्टोर हो जाता है। द डैम कंट्रोल करता है फ्लड्स को, इससे बाढ़ नहीं आती है। प्रोवाइड करता है पानी इरिगेशन के लिए, खेती के लिए पानी मिल जाता है, इंडस्ट्रीज़ में पानी पहुंच जाता है। सॉल्व हो जाती है हमारी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम पानी की, स्पेशली ड्यूरिंग समर सीजन्स में। और यहाँ पर डैम पे बिजली भी बनती है। बाय प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन, अगर हम वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करते हैं तो वी एक्चुअली कंजर्व कर रहे हैं पानी को, यही सच है। ठीक है, आगे आओ। नेक्स्ट, वी कैन सेव वाटर एट होम बाय मिनिमाइजिंग इट्स वेस्टेज। अब घर पे वेस्टेज नहीं करनी है तो डू नॉट कीप द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग टीथ और वॉशिंग हैंड्स, क्लीनिंग योर टेंसल्स। आप ऐसे पानी को खुला मत छोड़ो अगर ये सब काम आप कर रहे हो तो। कलेक्ट करो रेन वाटर को ड्रम वगैरह में और इसको पेड़ों वगैरह में दे दो। यूज़ अब बकेट करो, मग करो, या आपने शावर से नहीं नहाना, शावर से पानी बहुत वेस्ट होता है। गेट लीकेजिंग पाइप जो है उसको क्या करना है आपको, रिपेयर, मतलब अगर पाइप लीक कर रहा है, वाटर टैप्स लीक कर रही है तो उनको रिपेयर कराओ, नहीं तो पानी वेस्ट को क्लीन करो अपने व्हीकल्स को, अपने वेट क्लोथ्स को इंस्टेड ऑफ वॉशिंग देयर रनिंग वाटर, मतलब क्लीन योर व्हीकल्स विद वेट क्लोथ्स। अच्छा, गीले कपड़े से पोछो, ऐसे बहते पानी से मत क्लीन करो, पानी उतना मत पाओ, पानी कपड़े गीला करो, इनसे पोछ लो। मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग विद रनिंग वाटर, पोछा लगाओ, पानी को ऐसे बहाओ मत, है ना, धो मत ज़्यादा। यूज़ करो वाटर लेफ्ट इन योर बॉटल फॉर वाटरिंग द प्लांट्स। अब आपकी पानी की बोतल में पानी बच गया, इसे प्लांट्स में डालो, नाली में मत डालो ऐसे। डू नॉट थ्रो इट, फेंको मत। डू नॉट होज डाउन योर ड्राइव अवे और साइड वॉक। यूज़ करो ब्रूम को क्लीन करने के लिए, पत्तियों को एंड डेब्रिस को फ्रॉम दीज एरियाज। अब यहाँ क्या है, एक स्टडी बताई हुई है। अ प्लेस ऑफ भोजपुर एक जगह होगी कच्छ एरिया की, गुजरात की है, वो एरिटिक रेनफॉल। अब वहाँ पे क्या हुआ, पानी जो बारिश है ना वो कैसी हुई, बहुत ही ज़्यादा कम हुई, एक तरीके से अनियमित है, मतलब एरिटिक मतलब होता है अनियमित, रेगुलर नहीं थी। तो रिवर ऑफ दिस एरियाज आर ड्राई मोस्ट ऑफ द टाइम। जो नदियाँ हैं यहाँ की सूखी रहती हैं ज़्यादातर टाइम। पीपल डिपेंड करते हैं ऑन द ग्राउंड वाटर पे एज द ओनली फ्रेश वाटर, यही रिसोर्स है। द विड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर का निकालना इन दिस एरिया हैज़ एक्सीडेड द रिचार्ज। अब ये रिचार्ज बढ़ जाता है एंड दस द वाटर टेबल हैज़ गॉन डाउन अलार्मिंगली। अब पानी क्या हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा इतनी अलार्मिंग स्टेज पे पहुंच गई कि भाई हमारी को चेतावनी एक तरीके से वहाँ पे कि भाई पानी और ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूज़ मत करो, वेस्ट मत करो, कम होता जा रहा है। इन द ईयर 1989 में क्या होता है, एक विलेज है भजपुर
विद अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया इसी गांव की कि हम पानी को बचाएंगे रेन वाटर के। तो दे बिल्ट 18 चेक डैम्स उन्होंने बनाए थे। कहाँ पे? रुक्मावती रिवर पे और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो शाखाएं नदी की उस पे। द कलेक्टेड वाटर क्या किया गया? प्रोकुलेट किया गया इन द ग्राउंड और मत इकट्ठा किया गया ग्राउंड में एंड रिचार्ज किए गए अपने एक्यूफायर्स मतलब नदियाँ या जो भी हैं पानी के जो भी पॉन्ड वगैरह हैं सब। दिस हैज़ रिजल्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन वेल्स। इससे क्या हुआ? पानी वापस कुओं में भर गया, अवेलेबिलिटी हो गई वाटर की, इरीगेशन के लिए पानी मिल गया। सम इंस्पायरिंग इनिशिएटिव्स, 100 चेक डैम्स वर कंस्ट्रक्टेड इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में भी बनाए गए, विच हैज़ इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। अब इससे क्या हुआ? फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लगभग 40% बढ़ गया है हमारे 5 सालों में। सौराष्ट्र लोक मंच ने क्या किया? ऑफ ड्रॉथ हिट डिस्ट्रिक्ट जो कि राजकोट का है, वहाँ पे सूखा पड़ा होगा गुजरात का, इन्होंने इनिशिएट किया था एक प्रोजेक्ट ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। छतों पे पानी जमा करो बारिश का एंड रिचार्ज करो अपने वेल्स को दोबारा से एंड हैज़ बीन सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग ड्राइंग अप ऑफ वेल्स। इस तरीके से क्या हुआ? ये सक्सेसफुल रहे, कुएँ नहीं सूखे। अ बैंड ऑफ सोशल वर्कर्स, एक सामाजिक जो सोशल वर्कर्स होते हैं उनका ग्रुप, उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया था ड्राई एरिया को अलवर डिस्ट्रिक्ट के राजस्थान के एक बिल्कुल ग्रीन प्लेस में। इन्होंने रिवाइव किए थे 5 ड्राई अब बिल्कुल सूखी हुई नदियाँ। इन नदियों के नाम आप सुन लो, अखेरी है, नहीं अरवेरी है, रूपारेल है, सरसा है और भगानी है और जहाज वाली है। इन सारी नदियों को इफेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी, अब क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? पानी का हो जाएगा। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, सबसे पहले तो खाना ही नहीं उगा सकते, पानी नहीं होगा तो प्लांट्स के नॉट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिना पानी के तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। दे कैन नॉट मेक फूड फॉर देमसेल्फ, वो अपने लिए खाना नहीं बना सकते। एनिमल जो हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है प्लांट्स पे, तो वो भी मर जाएंगे। विदाउट प्लांट्स एनिमल विल ऑल्सो हैव नो फूड। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। वी नो, हम जानते हैं दैट ऑक्सीजन गैस इज रिलीज इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस होगा तभी ऑक्सीजन रिलीज होगी, विच रिक्वायर्स वाटर। विदाउट फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन विल बी रिलीज बाय ग्रीन प्लांट्स एंड हैंस नो ऑक्सीजन जो है वो भी नहीं मिलेगी। मतलब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो फिर हम भी मर जाएंगे, फिर से ब्रीथिंग इश्यूज हो जाएंगे एनिमल को भी ह्यूमंस को भी। और लेस रेनफॉल, बारिश कम होगी, ट्रीज एंड ग्रीन प्लांट्स रिलीज करते हैं लॉट ऑफ वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ट्रांसपिरेशन के थ्रू एंड दिस वाटर वेपर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। इन्हीं से क्लाउड्स बनते हैं। तो अगर ये साइकिल ही गड़बड़ा जाएगी तो क्या होगा? सब मर जाओगे बेटा। ठीक है, पानी बचाओ। ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट हेल्प करते हैं इन ब्रिंगिंग रेन को। पता है बारिश का पानी भी जो पेड़ होते हैं ना, ट्रीज़ होते हैं वो लाते हैं एक तरीके से, पेड़ों के द्वारा ही बारिश होती है एक तरीके से। द डिफॉरेस्टेटेड ट्रीज़ रिसीव करते हैं लेस रेनफॉल को, वहाँ पे पानी कम होता है। विजिट करो एक स्लम एरिया में जहाँ पे बहुत गरीब लोग रहते हैं, झोपड़पट्टी वाले एरियाज़ में। लोगों से पूछो वहाँ के कि डिफरेंट सोर्सेज तुम्हारे क्या हैं, कहाँ से पानी आता है, कैसी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। ठीक है, एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ठीक है, चैप्टर एक ही बार में मैंने ख़त्म कर दिया, सो दैट आप एक बार में पूरा चैप्टर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।